हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, दूसरी वीडियो में इसके यूजेस ले आएंगे, इसकी एप्लीकेशन। तो अभी हम आइसोटोप की डेफिनेशन और इसकी चंद एक एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की अगर बात करें तो आइसोटोप को किस तरह डिफाइन किया जाएगा? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element having same atomic number, but with different atomic mass या mass number, with different atomic mass या mass number एक ही बात है, with different mass या mass number क्या कहलाएंगे? आर कार्ड आइसोटोप्स। क्या समझ आई आपको सारी कहानी में? एलिमेंट हमारे पास एक बड़ी इकाई है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास डिफरेंट होने का क्या मतलब हमने पढ़ा है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्चुअली इज दी एवरेज मास, या आप कह लें मजमुआ होता है किनका? प्रोटॉन का और किसका? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मजमुआ होता है। इन सिंपल एंड शॉर्ट इसको मैं डिफाइन करूँ एटॉमिक मास को कि the sum of proton and number of न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन की तादाद को और प्रोटॉन की तादाद को जमा करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसे हम एटॉमिक मास कह देते हैं। जबकि जब हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके साथ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा करते हैं वो क्या बनता है? एटॉमिक नंबर। कहता है एटॉमिक नंबर सेम है जबकि एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। तो ये जो हमारे पास इस तरह की वैरायटी के कुछ एटम्स आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स। एक एटम के, एक एलिमेंट के डिफरेंट वैरायटीज़ के एटम्स हो सकते हैं, मतलब आइसोटॉप हो सकते हैं। उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन कर ली। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती हैं कि दीज हैव आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वाज़ेह पता चल गया हमें इनकी डेफिनेशन से। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, किन की? आइसोटोप की। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। वजह क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। बिकॉज दीज दीज से मुराद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज़, दीज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इसके साथ ही फिर हमें ये भी बात पता चली, चलें पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो दीज हैव या देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगी। वजह क्या है? सेम रीज़न कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड नहीं करती किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, बल्कि डिपेंड करती हैं किस पर? मास नंबर पर। डिफरेंट बिकॉज these properties, these depends upon what? Depends upon मास नंबर। ये प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए ये मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ से हमें एक और बात भी पता चली है कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नहीं, सेम नंबर ऑफ, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चलें इलेक्ट्रॉन को छोटे ई से ज़ाहिर कर देते हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो आइसोटोप के बारे में हमें समझनी थी। एक एलिमेंट है वो उसकी जो एटॉमिक स्टेजेस होंगी, वो एक एलिमेंट
छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, वो तमाम एटम एक ही तरह के होते हैं। अब कहते हैं एटम जो है वो एटम सारे एक ही तरह के हैं, लेकिन उनमें बाज़ औक़ात हमें न्यूट्रॉन की तादाद देखने को मुख्तलिफ मिलती है। उसकी बुनियाद पर हमने फिर कहा कि इन्हें हम आइसोटोप कह देते हैं। एक ही एलिमेंट के जो मुख्तलिफ तरह के नज़र आ रहे हैं ये आइसोटोप हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिसकी हम एग्जाम्पल्स में हमारे पास पहली है हाइड्रोजन की एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम। इसके हमारे पास टोटल कितने आइसोटोप हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। 3 तरह के आइसोटोप हैं इसके। अच्छा, ये जो प्रोटियम है इनमें हाइड्रोजन इस फॉर्म में है, जबकि जो ड्यूट्रियम है इनमें हाइड्रोजन इस फॉर्म में है, ट्रीटियम में हाइड्रोजन इस फॉर्म में। क्या मतलब कि मास नंबर मुख्तलिफ हो गया। हमने यहाँ पर बात की ना विद डिफरेंट मास नंबर, तो अटोमिक मास इनका मुख्तलिफ होता जा रहा है, 2 3 1 2 3, यानी कि प्रोटियम में अटोमिक मास भी 1, अटोमिक नंबर भी 1, ड्यूट्रियम में अटोमिक मास 2, अटोमिक नंबर 1, ट्रीटियम में अटोमिक मास 3 और अटोमिक नंबर 1। तो ये आपके पास क्या चीज़ें आ गई? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ गए। इसके साथ ही हमारे कितने आइसोटोप हैं टोटल? इसके 3 हैं। नंबर 2 एग्जांपल अगर बात करें तो कार्बन की, कार्बन के भी टोटल 3 ही आइसोटोप हैं। कार्बन के भी टोटल 3 आइसोटोप हैं, जिनमें से 2 स्टेबल हैं जबकि एक रेडियो एक्टिव है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका? कार्बन का। कौन कौन से हैं जी? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अच्छा, ये 3 आइसोटोप हैं किसके? कार्बन के। ये जो कार्बन 14 है ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव है। और ये जो कार्बन 12 है ये तकरीबन 98.9% बना है टोटल कार्बन एलिमेंट का हिस्सा, यानी कि ये अर्थ में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये रेयर हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये दोनों अब कितनी परसेंटेज बनाते हैं? हमने यहाँ पर बात की थी इस वाले हिस्से की, ये जो है इसके साथ। अच्छा, ये दोनों की परसेंटेज कितनी बनेगी? 1.1%। ये अकॉर्डिंग टू बुक में बात कर रहा हूँ, रिसेंट चीज़ें जो कुछ और स्टैट्स बता रही हैं, लेकिन फिलवक्त बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये दूसरी एग्जांपल देख ली। कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप है, जिनमें से 2 स्टेबल हैं। कौन से? कार्बन 12 और कार्बन 13। और तीसरा आइसोटोप जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है बुक में गिवन, किस चीज़ की? क्लोरीन की। क्लोरीन की एग्जाम्पल में अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के टोटल 2 आइसोटोप्स हैं। कितने? 2 आइसोटोप हैं किसके? क्लोरीन के। कौन कौन से? क्लोरीन के Cl1735 और Cl1737। ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है, ये बहुत कम मिकदार में, बहुत रेयर केसेस में। ज़्यादा मिकदार में 35.5 जिसका अटोमिक मास है ये वाला पाया जाता है। तो क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं? 2 हैं। इसके साथ ही हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और हैं, लाइक वो है यूरेनियम की एग्जांपल, यहाँ पर ले आते हैं। यूरेनियम की अगर बात करें, ये 3 एग्जांपल ये होगी, चौथी एग्जांपल ये ले आते हैं। किसकी? यूरेनियम की। यूरेनियम की अगर बात करें, इसको यू से ज़ाहिर करते हैं 92। अच्छा चलें, फिल वक्त हम यहाँ पर इसके आइसोटोप लिख दें। इसके भी टोटल 3 आइसोटोप हैं यूरेनियम के। वो कौन कौन से? 3 आइसोटोप हैं इसके भी, यूरेनियम के भी। तमाम का एटॉमिक नंबर सेम, जबकि एटॉमिक मास मुख्तलिफ होगा। इसका 238 है, इसका 235 है और इसका 234 है। अब ये जो 238 एटॉमिक मास वाला यूरेनियम का एटम है, आइसोटोप है, ये कितना है? ये अबाउट 99%। और ये रेडियो एक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा कंसनट्रेशन में। ये जो दोनों हैं ये अबाउट 1% है और ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमने चारों मिसालें कवर कर ली किसकी? आइसोटोप की। और उनके साथ साथ उनकी परसेंटेज भी देख ली, कितनी परसेंटेज में कौन सा आइसोटोप पाया था। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में मोस्टली उसने पूछा जी हाइड्रोजन का आइसोटोप के नाम बता दें और लिख दें किस हालत में। इस हालत में मैंने भी आपके सामने लिख दिए। डेफिनेशन का पूछ सकता है या इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है
कि एक्सप्लेन आइसोटोप या डिफाइन आइसोटोप, तो फिर आप साथ एग्जांपल लिख दें, ये चीज़ें साथ में एक्स्ट्रा लिख दी, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। ये कुछ चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, इसलिए मैंने मेन हेडिंग्स पॉइंट्स बना के लिख दिए। अच्छा, आइसोटोप वो पूछ सकता है जी कार्बन के कितने आइसोटोप हैं, कार्बन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, टोटल कितने आइसोटोप हैं। एमसीक्यूज़ में उसने बारहा पूछी हुई ये वाली बात कि कार्बन ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा पाया था और कितनी परसेंटेज है, क्लोरीन के कितने आइसोटोप है, फिर इस तरह यूरेनियम के कितने आइसोटोप हैं। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये था आपका टॉपिक। इसके बाद हम यूजेस लेके आने वाले हैं, किसके यूजेस, एप्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। तब तक के लिए इतना।